गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल क्या होता है, उनकी क्या ज़रूरत है, नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं, स्टेट पार्टीज़ क्या होती हैं और आज के टाइम में उनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। और आज हम हर जगह पे वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पॉलिटिक्स को चलाती हैं, तो उनका रोल क्या होता है, ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं, उनको रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है, ये हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन क्या है। सो अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। तो वो इकट्ठे जो लोग गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, वो जब इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाते हैं उसको पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन क्या होते हैं, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, लोगों की कलेक्टिव गुड के लिए काम करते हैं, वो पॉपुलर सपोर्ट को विन करने की कोशिश करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ बाकियों से बेटर है ताकि वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकें और एक पॉपुलर सपोर्ट को जीत के अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये इलेक्शंस के थ्रू होता है। देन यहाँ पे है एक वर्ड पार्टीसनशिप। ठीक है, पार्टीसन वो लोग होता है, वो पर्सन हो सकता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर पार्टी से, ग्रुप से या फैक्शन भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही बोलते हैं। तो उससे जब वो स्ट्रांगली कमिटेड होता है, मतलब उसके साथ बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड होता है, उसको फॉलो करता है, उसको बोलते हैं पार्टीसन। तो आज के टाइम में पार्टीसनशिप जो है वो बहुत कॉमन हो गई है। लोगों को जो भी वो पार्ट से बिलोंग करते हैं, उस पार्ट से उनको यू कैन से बाकी लोग उनको उसी पार्ट के थ्रू जानते हैं, तो इसके लिए पार्टीसनशिप बहुत कॉमन हो गई है और जो वो लोग होता है उसको पार्टीसन बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और उसके फॉलोअर्स। लीडर्स जो कि चलाते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को, एक्टिव मेंबर्स जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी में बाकी का रोल प्ले करते हैं, जैसे कि कैंडिडेट्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्मॉलर जो रैंक के ऑफिसर्स वगैरह हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। देन फॉलोअर्स, जो जैसे कि हम वगैरह लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, वो होते हैं फॉलोअर्स जो उनके लिए यू कैन से रैलीज वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, पहला फंक्शन वो इलेक्शंस, ऑब्वियसली इलेक्शंस का टेस्ट करेंगे, कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में जाके, ताकि वो इलेक्शंस जो है वो कंटेस्ट कर पाए। देन जैसे कि यूएसए में क्या है, यूएसए में जो पार्टीज हैं वो अपने कैंडिडेट्स को मेंबर्स और सपोर्टर्स जो हैं पर्टिकुलर पार्टी के, वो चूज़ करते हैं कि उनका कैंडिडेट क्या होगा। जबकि इंडिया में क्या होता है, जो टॉप लेवल का लीडर होता है वो चूज़ करता है कि उनका कैंडिडेट क्या होता है। तो ये डिफरेंट तरीक़ों से कैंडिडेट्स को चूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है वो पॉलिसीज़ ऑब्वियसली और प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, क्योंकि हर लोगों के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, ओपिनियंस होते हैं। तो पार्टीज़ क्या करती हैं, जो कॉमन ओपिनियंस होते हैं उनको ग्रुप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी जगह पे कोई भी जैसे कि हर चीज़ सेम नहीं हो सकती, बहुत डिफरेंसेस जो हैं वो तो होंगे ही। तो पार्टीज़ क्या करती हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन एक तरह से रास्ता निकल सकता है उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो ग्रुप कर लेते हैं उन ओपिनियंस को, ताकि एक कॉमन पॉलिसीज़ जो है वो फॉर्मुलेट की जा सके। देन नेक्स्ट क्या है, लॉज बनाती है। हर गवर्नमेंट जो है अपनी कंट्री में लॉज बनाती है, ताकि वो लॉज जो हैं वो डिबेट होते हैं, पास होते हैं लेजिस्लेचर में, फिर जाके वो बिल बनते हैं। ठीक है, ये सब एक तरीके से इनमें एक एग्रीमेंट होती है, तभी ये पास हो पाते हैं। देन है फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बनाते हैं पहले, उसके बाद उसको रन करते हैं। डिसीजंस क्या है, डिसीजंस वो पॉलिटिकल पार्टी वो जो कि पावर में होती है वो डिसीजंस लेती है, रिक्रूट करती है, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग करती है और फाइनली उनको मिनिस्टर बना देती है और फिर वो गवर्नमेंट को रन करते हैं इस तरीके से। देन है रोल ऑफ ऑपोजिशन। हर एक पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन की पार्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि अब कांग्रेस जो है वो मेजर ऑपोजिशन पार्टी है, तो जो ऑपोजिशन पार्टी है वो क्रिटिसाइज़ करती है जो कि रूलिंग पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी कौन सी होती है, जो अब गवर्नमेंट में पावर में है, जैसे कि अब बीजेपी है, वो है रूलिंग पार्टी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो वो इलेक्शन को सेकंड हाईएस्ट वोट्स मिलते हैं इलेक्शन में, वो मतलब कि सेकंड हाईएस्ट जो मतलब पावर में आ सकती है पार्टी, वो होती है ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, उनके डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, उनके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं जो कि रूलिंग पार्टी को, ताकि लोग अगले इलेक्शन में उनको जिता दें। ठीक है, देन दे शेप पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, वो हाईलाइट करते हैं इश्यूज़ को, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उनके लिए मूवमेंट्स चलाते हैं ताकि उनकी कोई प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन निकल पाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए।
इस वजह से वो पब्लिक ओपिनियन को एक तरीके से शेप कर लेते हैं, उनको एक रास्ता दिखाते हैं। देन एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। तो जो लोग होते हैं वो जो जिनको उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा होता है, उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग सकते हैं। दे कैन गो टू पार्टी लीडर्स, दे कैन सीक पार्टी लीडर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, उनको भरोसा करके, उनको ट्रस्ट करके, ठीक है, उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये सारे थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस। हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेसेसिटी की, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहिए क्यों, आज के ज़माने में उनकी क्या ज़रूरत है। तो पहले तो सबसे पहले हम एक कोई भी सिचुएशन जो है उनके बिना इमेजिन नहीं कर सकते। आप इमेजिन करके देखो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं और हर कोई इंडिपेंडेंट है, हर कोई अपना तरीके से जो है डिसीजंस ले रहा है, तो एक यूनिफाइड, एक पूरे कंट्री के लिए एक यूनिफाइड प्रोग्राम नहीं इंप्लीमेंट हो सकता। हर कोई अपनी ही पावर में रहेगा। जब किसी को बुलाया जाएगा कि हमने मिलकर डिसीजन लेना है, तो ज़रूरी नहीं हर कोई प्रेजेंट होगा वहाँ पे, कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं हो पाएंगे, हर डिसीजन जो है वो अनसर्टेन रह पाएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। और ये जो कोई भी इस तरीके की कोई जो पार्टी होगी या कोई जो इंडिपेंडेंट लोग होंगे वो अकाउंटेबल नहीं होंगे। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल, कि उनकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि हमने कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन लेके आना या लोगों का भला करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हमें एक ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी चाहिए जो कि हमारी डिमांड्स को फुलफिल कर पाए, एक मॉरल सपोर्ट लेके एक गवर्नमेंट को रन कर पाए। तो वो कोई भी, जहाँ हर कोई इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कोई भी प्रोमिसेस जो है फुलफिल नहीं होंगे, तो इसके लिए हम ये सिचुएशन को इमेजिन नहीं कर सकते। देन आज की सोसाइटीज़ जो है बहुत ज़्यादा लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें एक एजेंसी चाहिए, एक पार्टी चाहिए जिसमें कि डिफरेंट व्यूज़ गैदर हो सकें। देन हमें एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए ताकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लोगों के लिए फॉर्म हो सके और कंट्री की वेलफेयर हो सके। देन हमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तो हमारे जो कोई भी डिफरेंट, अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसको कोई रिस्ट्रेंट नहीं कर पाएगा, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि ये ठीक है या नहीं, और कोई भी पॉलिसीज़ को अपोज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक ऑपोजिशन पार्टी के रूप में भी कुछ चाहिए होगा ना। तो और ये डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग चुनेंगे। तो इसके लिए एक नेसेसरी है, पार्ट है एक डेमोक्रेसी के लिए। तो ये है पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेसेसिटी। देन नेक्स्ट है हमारे पास वन पार्टी सिस्टम क्या होता है। तो वन पार्टी सिस्टम में एक सिंगल पार्टी ही कंट्रोल करती है या रन करती है गवर्नमेंट को, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, लेकिन मेजरली एक ही पार्टी जो है वो इलेक्शंस जीतती है या बार बार वही गवर्नमेंट को रन करती है। देखिए इसकी एग्जांपल है कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में, ठीक है, वो पता नहीं 70-80 सालों से वही रूल करते आ रही है चाइना पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है क्योंकि ये नॉन डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी में होता है कि डिफरेंट ओपिनियंस की पार्टीज़ को मौका मिल पाए, लेकिन अगर एक ही पार्टी बार बार इलेक्शंस जीती जाएगी तो दूसरों के लिए फेयर नहीं होगा। देन तो हमारी डेमोक्रेसी कहती है कि एटलीस्ट दो तो हों, कि कम से कम दो पार्टीज तो हों ताकि एक फेयर इलेक्शंस जो है वो बन पाए, वरना इलेक्शंस का फ़ायदा ही नहीं है। देन नेक्स्ट है टू पार्टी सिस्टम। इसमें क्या होता है, दो पार्टीज़ जो है इनके पास ही सीरियस चांस होता है जीतने का इलेक्शंस का। बाकी पार्टीज़ होंगी तो उनको थोड़ी वोट्स मिल सकती हैं, लेकिन मेजरली दो ही जीत पाएंगी। यहाँ पे एग्जांपल है यूएसए में क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी में से ही मेनली जो है कोई ना कोई लीडर बनता है। यूके में भी ऐसा ही है, इसको बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें कि डिफरेंट पार्टीज जो है इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं, टू और मोर पार्टीज, ठीक है। इनमें क्या होता है, डिफरेंट पार्टीज की प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो भी जीत सकती है, एक ये भी जीत सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर एक पार्टी दो टर्म्स के लिए, जैसे कि 10 सालों के लिए बन गई तो वो वन पार्टी सिस्टम बन जाएगा, नहीं। चाहे वो 2 टर्म्स के लिए बन जाए, मतलब 10 सालों के लिए बन जाए, लेकिन बाकी पार्टीज भी इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं और उनके चांस भी हैं जीतने के, तो इसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। उनके पास उनकी खुद की स्ट्रेंथ होती है या वो अलाइंसेस भी बना सकते हैं, मतलब दूसरे छोटी मोटी पार्टीज के व्यूज़ को भी वो बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। यह है मल्टी पार्टी सिस्टम की एडवांटेज, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इंडिया में कितनी सारी पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, मार्क्सिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे हमने अलायंस का एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है। तो अलायंस क्या होता है, अलायंस मल्टी पार्टी सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। मल्टी पार्टी सिस्टम में दो या मोर पार्टीज, छोटी मोटी पार्टीज भी हो सकती हैं या बड़ी पार्टीज भी हो सकती हैं, वो मिल जाते हैं, जॉइंट हैंड्स एंड टुगेदर कंटेस्ट द इलेक्शंस, ठीक है। मिलके इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, ठीक है। और
किसी एक पार्टी की उसमें ज़्यादा मतलब कि यू कैन से उसकी ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, कोई दूसरी पार्टी की छोटी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो मिलके इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, ठीक है। दे विन द पावर इन द गवर्नमेंट। एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और लेफ्ट फ्रंट। जो अब की पहले की गवर्नमेंट थी वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस थी, ठीक है, बीजेपी किसके हेड था। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम का एक डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये मेसी बन जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्योस हो जाता है और बहुत यू कैन से डिफरेंट पार्टीज होने के प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये इनस्टेबल भी हो सकती है, ठीक है। देन लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट और ओपिनियंस को सपोर्ट करती हैं, इसके लिए इसका एडवांटेज है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास कि तो हम इन तीनों पार्टी सिस्टम्स में से हम कौन सा बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं। अभी तीनों से अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन सा बेस्ट है, तो वो बोलते हैं कोई भी सिस्टम बेस्ट नहीं है, कोई भी सिस्टम, नो सिस्टम इज़ आइडियल। हम ये नहीं बोल सकते कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो बेस्ट है, नहीं। पार्टी सिस्टम जो है वो इवॉल्व करता रहता है, कोई एक पार्टी सिस्टम नहीं रहता है। देन ये कोई कंट्री नहीं चूज़ कर सकती, ये लोग चूज़ करते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, डिविजन्स एंड हिस्ट्री। उसकी डिविजन्स कैसे, उसकी सोसाइटी कैसी है, उसकी सोसाइटी क्या किस तरह की पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है। देन सर्कमस्टांसिस जो है वो पार्टी सिस्टम को चूज़ करते हैं। पहले इंडिया में कांग्रेस का ही इतना रूल था, उन्होंने 20-30 सालों के लिए रूल किया, फिर एकदम से डिफरेंट पार्टीज आई, अब बीजेपी को 10 सालों से बनाया जा रहा। तो ये लोग चूज़ करते हैं, सर्कमस्टांसेस चूज़ करते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए नो सिस्टम इज़ आइडियल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।